अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टाइम्स। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां आप दिन में 16 बार तुलू आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब देख सकते हैं, और एक स्पेस सूट की कीमत आपके अंदाजे में क्या होगी। तो आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हमारा सूरज ज़मीन से 3 लाख गुना बड़ा है, यानी कि आप 3 लाख दफ़ा हमारी ज़मीन का चक्कर लगाएं और एक दफ़ा सूरज का, तो ये बराबर होगा। नंबर 2, हेलिस कॉमेट हर 75 साल में हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होता है। आखिरी बार ये 1986 में दाखिल हुआ था और अगली बार 2061 में दाखिल होगा। नंबर 3, वीनस का दर्जा हरारत 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। नंबर 4, चांद पर हवा न होने की वजह से चांद पर चलने वाले पाँव के निशानों और रोवर टायर के निशानात को ढकने के लिए कोई हवा मौजूद नहीं, और ये यकीन है कि वो फुटप्रिंट लाखों सालों तक वहाँ रहेंगे। नंबर 5, 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यानी IAU ने प्लूटो को हमारे नावे सितारे से बोनस सितारा करार दिया, यानी ड्वार्फ प्लैनेट, और इसको 18 फरवरी 1930 में दरियाफ्त किया था। नंबर 6, मरीख की कशिश शक्ल यानी प्लैनेट मार्स की ग्रेविटी ज़मीन से कम है। अगर कोई शख्स मरीख पर खड़ा होता है तो इसका वज़न सिर्फ 76 पाउंड होगा, यानी 34 किलोग्राम होगा। नंबर 7, यूरेनस हमारे निज़ाम शमसी का वाहिद सितारा है जो अपनी साइड घूमता है, और वीनस हमारे निज़ाम शमसी का वाहिद सितारा है जो दूसरे सितारों की निस्बत मुखालिफ सिमत घूमता है, यानी कि बैकवर्ड। नंबर 8, हमारे निज़ाम शमसी से सफ़र करने वाले कुछ मेटेओराइट्स जिनकी स्पीड तकरीबन 26 मील फी सेकंड होती है, यानी 42 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार होती है। नंबर 9, साइंसदानों का ख्याल है कि हमारा सोलर सिस्टम तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले तश्कील पाया था। नंबर 10, खला में भेजी गई पहली इंसानी साख्ता ऑब्जेक्ट रशियन सैटेलाइट स्पुतनिक थी, जिसे 1957 में लॉन्च किया गया था। नंबर 11, हमारे सूरज और चांद की ग्रेविटी हमें समुद्रों, साहिलों और पानी में कम और ऊंची लहरें फराहम करती हैं। समुद्रों में लहरों की एक अहम वजह सूरज और चांद की ग्रेविटी है। नंबर 12, कई सालों से साइंसदानों का ख्याल था कि शायद हमारे निज़ाम शमसी में एक ऐसा सितारा हो जिसमें माया हालत में पानी मौजूद हो। नासा की खोज से पुख्ता सबूत ज़ाहिर होते हैं कि मरीख में माया पानी मौजूद हो सकता है। नंबर 13, कॉमेट्स रेत, बर्फ़ और कार्बन डाइऑक्साइड से बने हैं और 4.5 अरब साल पहले हमारे निज़ाम शमसी की तश्कील से बच जाने वाले मवाद हैं। नंबर 14, हमारे निज़ाम शमसी में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून गैस जेंट प्लैनेट हैं। ये चारों सितारे तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैस के बने हुए हैं, लिहाजा ये आपके चलने के काबिल नहीं होंगे। नंबर 15, सालों के खलाई सफ़रों के दौरान इंसानों ने ज़मीन के मैदार में बहुत ज़्यादा कचरा छोड़ दिया है। इससे स्पेस जंक या स्पेस खबार भी कहा जाता है, और ये ख्याल किया जाता है कि 5 लाख से ज़ायद टुकड़े ज़मीन के मैदार में मौजूद हैं। नंबर 16, साल में एक बार एस्टेरॉयड अर्थ के साथ टकराता है और इसका साइज़ तकरीबन कार के साइज़ जितना होता है। शुक्र है कि यह ज़्यादातर फ़िज़ा में जल जाता है इससे पहले कि यह ज़मीन से टकरा जाए। नंबर 17, खला में कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, और इसका मतलब यह है कि इसमें आवाज़ के लिए सफ़र करने का वसीला नहीं है, यानी आप ज़मीन की तरह खला में बात नहीं कर सकते, और इस तरह खला मुकम्मल तौर पर खामोश है। नंबर 18, यह ख्याल किया जाता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 अरब बिलियन सितारे मौजूद हैं। नंबर 19, एक खलाई सूट एक ऐसा लिबास है जो इंसानों को सख्त माहौल यानी खला में ज़िंदा रखने के लिए पहना जाता है, और इसकी कीमत 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और इसकी लागत का 70% हिस्सा कंट्रोल, मॉड्यूलर और बैकपैक के लिए है। नंबर 20, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ज़मीन के गिर्द अपने मैदार को 90 मिनट में मुकम्मल करता है, जिसके नतीजे में ISS के लिए 16 तुलू आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब होते हैं।
جس کا مطلب یہ ہے کہ ISS پر رہنے والے ورکر کے لیے 90 منٹ کا ایک دن ہوتا ہے، یعنی ہر 90 منٹ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے اور طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ فیکٹس بھی اچھے لگے ہوں گے، تو اب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔